ब्राह्मण का बच्चा भी जो होता है ना, और कुछ उसे आए नया आशीर्वाद तुरंत देता है वो। हाँ बिल्कुल, हिना साहब चुनाव लड़ेंगी और हमारा तन मन धन तीनों तरफ से हिना मैडम को समर्थन है कि बिहार का वो भविष्य है चिराग जी। जैसा उनका नाम चिराग है, तो हमारे घर का चिराग बिहार के चिराग के साथ अगर दोस्ती कर लिए, ये तो दोनों चिराग के लिए खुशी की बात। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश भर में सनातन धर्म को लेकर के जो विवाद चल रहा है इस वक्त, कभी स्टालिन के बेटे देते हैं तो कभी खड़गे के रिश्तेदार सनातन धर्म हिंदुओं को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना हुआ है और इसमें सभी लोगों को एक साथ ले चलने की बातचीत की जा रही है, और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक विवादित बयान दिया। टीका लगाने वाले देश को गुलाम बना रहे हैं। इसके बाद से अब बीजेपी फायर है। कई बार जो जदयू के लोग हैं उन्होंने भी इशारों में इसकी प्रतिक्रियाएं दे दी। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि विषय बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत इससे इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ हैं टूना जी पांडे, पूर्व एमएलसी। इनको आप भली भांति जानते होंगे, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आज बातचीत करना इनसे बहुत जरूरी हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। सर, जो अभी चल रहा है सनातन धर्म ब्राह्मण को लेकर के टीका टिप्पणी, टीका लगाने वाले जो हैं उन्होंने गुलाम बनाया देशों को, जगदानंद सिंह ने बयान दिया। सर कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, जगदा बाबू जो हैं हम लोग से उम्र में भी बहुत श्रेष्ठ हैं, राजनीतिक अनुभव भी उनको हमसे बहुत लंबा है। उनको हम लोग सजेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बोलने पर उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन ये तो हम आग्रह जरूर करेंगे कि किसी जात को, किसी वर्ग विशेष को आप अपमानित करके और ये सोचे कि हम अपना राजनीतिक रोटी सेकें और हम बहुत बड़े लीडर हैं, ये शब्द बोल करके, अब शब्द बोलना तो सबको आता है जी। वो तो बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी कुछ बोल देता है, उसमें उसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे जरूर कि किसी वर्ग को अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं है राजनीति के लिए, हर पार्टियों के लिए है कि किसी वर्ग विशेष को आप अपमानित करके और टीका टिप्पणी करके, तो आप चाहें कि मतलब एक आप देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देखिए, विनोबा भावे को देखिए, महात्मा गांधी टीका, मैंने सब लोग टीका कोई उस पर टीका पर प्रतिबंध लगवा दें, उनको तो मांग कर देना चाहिए कि टीका पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। प्रतिबंध लग गया रहता। इस तरह की भाषा ऐसे बुजुर्ग नेता से हम लोग को जैसे आदमी को आशा नहीं था। हम लोग को आइकन है, हम लोग को उनसे सीखना है, मैंने युवा पीढ़ी को सीखना है, क्योंकि बहुत पुराने लीडर हैं, नया लीडर नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो गया। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग से बहुत अनुभवी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं वो। उनको ऐसे शब्द का प्रयोग समाज में नहीं करना चाहिए एक वर्ग विशेष के लिए, और तो मैंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, अच्छी बात नहीं कहा जाएगा। सर बार बार इस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं सनातन धर्म को लेकर के, क्या कहेंगे? एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी बनाएंगे और किसी खास विशेष वर्ग को लुभाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। देखिए, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं जी। इसमें तेजस्वी यादव के कहाँ कोई दोस्त थोड़ी है, उनका वो थोड़ी कहे होंगे कि आप इस तरह की बात बोलिए। हकीकत बात है कि तेजस्वी यादव जी का A to Z की पार्टी है। अगर A to Z की पार्टी नहीं रहती है तो सिवान में उन्होंने ब्राह्मण MLA जिताया, कांग्रेस ने ब्राह्मण एमएलए दो ब्राह्मण दिया। 24 विधानसभा है सीमान में, सारण जोन में, 10 छपरा, 8 सीवान, 6 गोपालगंज, और एनडीए का एक भी विधायक नहीं है। और जो कि एनडीए का ब्राह्मण 95% सपोर्टर वोट रहा है। और आप इनका जो नाम ले रहे हैं तेजस्वी जी का, देखिए हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, जिसमें जो काबिलियत है उसे स्वीकारना चाहिए। नेता को उसी को असली जनप्रतिनिधि कहा जाता है। अब पार्टी पर दोषारोपण नहीं करिए, पार्टी निर्जीव वस्तु होती है, सजीव तो आप और हम हैं। व्यक्ति खराब होता है, गलत होता है, पार्टी कोई खराब नहीं होती है, सब पार्टी एक जैसी है, सब पार्टी अच्छी है। लेकिन उन्होंने सिर्फ सीमान में जोड़ लीजिए, महागठबंधन ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार जिता दिया, तो आप किसको कहिएगा? एक A to Z की पार्टी तो आपको कहना मजबूरी या कहबे करिएगा। A to Z दिखाई भी दे रहा है। जैसे अभी जगदा बाबू वो प्रदेश अध्यक्ष है, सवर्ण क्लास आते हैं ना जी, तो A to Z की पार्टी हुई कि नहीं, इसको बताइए आप। अब वो इस बात को बयान देकर के पार्टी को, उनके बयान से कुछ न कुछ अगर क्षति हो रही है तो उनको सोचना चाहिए अपनी उम्र को लिहाज रखते हुए, हमें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने हम पर इतना विश्वास किया है,
इस विश्वास के साथ हमें प्रदेश अध्यक्ष 2-2 बार, हम इतने शीर्ष नेतृत्व हैं। हकीकत है कि अगर वो पार्टी में श्री लालू जी के बाद अगर कोई कद्र किसी का करता है तो जगदा बाबू का होता है। लालू जी के समान होता है, जगदा बाबू का कद्र होता है। लेकिन जगदा बाबू इस तरह का भाषण दे करके तेजस्वी जी के भी A to Z के जो नारा है उस पर लोगों को माने आरोप लगाने का मौका दे रहे हैं। ये जगदा बाबू को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, सनातन धर्म को लेकर के सर बड़ा विवाद चल रहा है, हिंदुओं से क्या दिक्कत हो गई है सर? देखिए, हिंदू नहीं, किसी धर्म को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। ये गांव ये देश ही है धर्मनिरपेक्ष। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यहाँ किसी धर्म में प्रतिबंध नहीं है, तो किसी धर्म पर टिप्पा टिप्पणी करने का आपका अधिकार ही नहीं है। अगर आप चाहे वो ईसाई पर करें या मोहम्मदन पर करें या सनातन पर करें या सिख पर करें, आप किसी धर्म पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो संविधान में इसकी कहीं ना कहीं धारा कोई होनी चाहिए कि आप किसी समाज या किसी वर्ग या किसी संप्रदाय है ना या किसी धर्म के विषय में आप टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो आप पर इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये संविधान में इसका होना चाहिए, क्योंकि देश धर्म निरपेक्ष। आप रात दिन सनातन को गाली दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि सनातन के साथ साथ आप मोहम्मदन को भी नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम संप्रदाय को भी धर्म जो है उस धर्म को आप नहीं बोल सकते हैं। आप सिख धर्म को नहीं बोल सकते हैं, ईसाई को नहीं बोल सकते हैं। हम लोग हमेशा सीखते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और फिर सनातन को आप गाली दे रहे हैं। डेंगू मलेरिया सर तो बने इसको तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये देश के संविधान में इसका कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। आप बताइए, जो व्यक्ति बयान दिया है जी, उसका नाम बयान देने के पहले कभी आप सुने थे क्या? नहीं। आप पत्रकारिता लाइन में हैं, आप उसका नाम कभी नहीं सुने होंगे व्यक्ति का। ऐसे कुछ लोग होते हैं इस समाज में कि जो विवादित बयान दे करके चाहते हैं कि हम अपना पब्लिसिटी प्राप्त करें और उसको मीडिया हाईलाइट कर देती है। हम मीडिया बंधु से भी आग्रह करेंगे तो वैसे लोगों का नोटिस लेने की कोई जरूरत है ये नहीं है। उनको नोटिस लेने का मतलब हुआ कि अपने में 10 आदमी उधर और 5 आदमी इधर हो जा रहा है और उस आदमी की जिस पब्लिसिटी मिलते जा रही है उसको इग्नोर करने की जरूरत है। उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, आप जान जाइए। चलिए सर, अब हम आते हैं अपने क्षेत्र की तरफ, सिवान में। सर, आपके बेटे ने चिराग पासवान का दामन थाम लिया है। सर, क्या तैयारियां कुछ चल रहा है क्या सर सिवान में? देखिए, अच्छी बात है। हर बाप के लिए सौभाग्य की बात होती है जिनका बेटा आगे बढ़े, तो ये तो सौभाग्य की बात है। चिराग जी जैसे, जो हकीकत है कि बिहार का वो भविष्य है चिराग जी, जैसा उनका नाम चिराग है, तो हमारे घर का चिराग बिहार के चिराग के साथ अगर दोस्ती कर लिए, ये तो दोनों चिराग के लिए खुशी की बात है, दोनों परिवार की खुशी की बात है। हमारा व्यक्तिगत खुशी है एक बाप होने के नाते से। हम बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, उसके नाते नहीं, उसके पहले हम बाप थे। बाप के बाद हम बीजेपी के एमएलसी हुए, सदस्य हुए। तो एक बाप के नाते तो हमारा सीना चौड़ा है कि हमारे घर का चिराग बिहार के चिराग से दोस्ती कर लिया। दोनों चिराग एक साथ हैं, बिहार का भविष्य है। दोनों आदमी बिहार के में विकास करें, बिहार को आगे बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना रहेगी दोनों आदमी के साथ। सर, आपको लेके लोग बड़ा मतलब कंफ्यूज रहता है कि सर आप किधर हैं। एक तरफ चिराग पासवान में आपके बेटे चले गए, दूसरी तरफ आपके भाई हैं आरजेडी में, तेजस्वी यादव से आपकी नजदीकियां आपकी भी हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी के हम सदस्य हैं। सर, आप किधर हैं? सर, लोग कंफ्यूज रहते हैं। सर देख लीजिए, हम सीवान की जनता और बिहार की जनता की तरफ से हैं सर। ये कोई पार्टी ये नहीं कहती है कि आप हमारे दल में रहिए तभी समाज की सेवा करिए। हमारे सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये तो हम बार बार सीना ठोकर कहते हैं, लेकिन ये भी सीना ठोकर कहते हैं कि हमारे हर दलों से बहुत अच्छी संबंध है। ऐसा बहुत कम लोग बोलेगा आपको। सब किसी का सबसे संबंध है, लेकिन वो संबंध रात के अंधेरे में निभाते हैं, दिन के उजाले में नहीं निभाते हैं कि कोई उनको देख लेगा। आप देखते हैं इस दल के नेता तुरंत बदल उस दल में चले जाते हैं, उस दल के नेता उस दल में चले जाते हैं। आप देखते हैं, खुद अपने आप देखते होंगे। तो आखिर वो कैसे बदल जाते हैं? उनसे लंबा साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल पहले जब चर्चा चलती होगी तब वो दल बदलते हैं और ठीक रहते हैं वो। हम ऐसे आदमी हैं कि हम जो भी काम करते हैं दिन के उजाले में करते हैं। आपको बुरा लगता है लगे, आपको अच्छा लगता है तो लगे। तो आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है,
भाई धर्मनिरपेक्ष घर हमारा है। हमारे घर में हर दल के लोग, हर पार्टी के लोग, हर कोई हमारे घर में है। तो इससे तो राजनीति हमारे घर के लोगों को सीखना चाहिए, हमसे लोग को सीखना चाहिए कि एक परिवार में 3 दल के लोग कैसे रहते हैं। एक टूना पांडे हर दल में कैसे उसका महत्व रहता है। हर दल के शीर्ष नेतृत्व तो हमारा इज्जत करता है, हम भी मान सम्मान देते हैं, हम कभी बुराई उनका नहीं करते हैं। तो हमसे लोगों को सीखना चाहिए। सिवान की जनता इस पर खुश है। अच्छा सर, लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, आपकी तैयारी कुछ चल रही है क्या सर सिवान से? देखिए, हर नेता चाहता है, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, जितने बच्चे थे वो परीक्षा देने की तैयारी किए कि नहीं किए सब? अभी मुखर्जी नगर जाकर के जो तैयारी करें, अभी यूपीएससी का फॉर्म निकल जाए तो आप परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरिएगा कि नहीं भरिएगा? आप यूपीएससी कंप्लीट करें ना करें सेकेंडरी बात है, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी तो करिएगा ना भाई। तो हम बहुत नेता मिलेगा ना, वो इसके ऊपर से बोलेगा नहीं, हमको तो कोई मतलब इससे नहीं। वो मुझे कोई की जनता को मूर्ख बना रहा, और नहीं तो पत्रकार महोदय को आप घुमा रहा हो। आप सत्य बोलिए भाई, हकीकत बात है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ सिवान में बहुत हमारे मित्र नेतागण हैं या विरोधी नेतागण हैं, और जो भी कहिए बहुत लोग तैयारी कर रहा है कि भाई हम चुनाव लड़े। अब टिकट किसे मिलेगी? अरे टिकट तो 2 ही 3 गो ना, एक महागठबंधन से मिले, मानिए एनडीए से मिले, हो सकता है जाप अगर आ गई तो जाप से कोई मतलब नहीं बनता है, हो सकता है एमआईएम जो पार्टी है उससे मिले, नहीं तो निर्दलीय है, यही सब है ना जी। तो वो सारे लोग को हम स्वागत करेंगे। हम भी चाहेंगे कि जिसको भी टिकट मिले हम समझेंगे कि वो हमको ही मिल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं टिकट हमें भी मिले। और सिवान की जनता चाहती भी इसी तरह से है। बीजेपी से एकदम बिल्कुल, बीजेपी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए होता क्या है कि सिवान में इस बार एक आपको हम मोटे तौर पर कह देंगे जी, एक ब्राह्मण होने के नाते और हमारे जितने दिन की राजनीति का अनुभव है जी, उस अनुभव होने के नाते ब्राह्मण का बच्चा भी जो होता है ना, और कुछ उसे आए नया आशीर्वाद तुरंत देता है वो, और कहीं कहीं भविष्यवाणी सत्य भी हो जाती है। तो आप इसी में हमारा समझ कर मानिए कि भविष्यवाणी सत्य होगी। सिवान में कोई ऐसा नया चेहरा इस बार एमपी बनेगा कि सिवान के सारे नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा। सारे नेताओं एक बार कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये नेता कब से एमपी कैसे बन गया, इसको टिकट कैसे मिल गया। ये सिवान में होगा, ये आप जान जाइए, इसमें कहीं दो राय नहीं। सिवान कहीं होगा है। देखिए हम तो सिवान के रहने वाले हैं, हम पूरे देश पर बात करें, पूरे विश्व पर बात करें, छोटी मुंह बड़ी बातें वाली हो जाएगी। उस तरह के नेता तो है नहीं। हम जहां पर हैं, हम अपने परिवार, अपने घर, अपने द्वार का अपना बात करेंगे ना। हम अभी तो सिवान की बात करेंगे, बिहार स्तर पर बात करिएगा तो बिहार स्तर पर करेंगे जी। हेना साहब के लड़ने की भी चर्चा चल रही है, तो समर्थन रहेगा सर आप? हाँ बिल्कुल, हिना साहब चुनाव लड़ेंगी और हमारा तन मन धन तीनों तरफ से हिना मैडम को समर्थन है। हाँ, क्योंकि हिना मैडम के परिवार से हमको समर्थन मिला है, 2 बार एमएलसी में समर्थन मिला है, हमारा भाई भी विधायक है। तो हम हिना मैडम को व्यक्तिगत तौर पर क्यों नहीं समर्थन करेंगे? हम पहले कह भी चुके हैं कि जब तक सदन में नहीं जाएगी हम सदन में नहीं जाएंगे। तो हिना मैडम को जिताना तो हमारा कर्तव्य भी बनता है और जिम्मेदारी भी है। सर उनको लेकर चल रही है कि आरजेडी से अब उनका रिश्ता नाता एकदम खत्म हो चुका है, ये एकदम नहीं। देखिए ये आरजेडी के लोग बताएंगे जी, मैं आरजेडी का सदस्य तो है नहीं। बात आरजेडी से हमारी संपर्क अच्छी है और हमेशा बनी रहेगी। आज से नहीं है, 1990 से है, 91 से, 1990 से साबुद्दीन साहब के परिवार से है। तो हमारा उस दिन से हमारा संबंध है, संबंध आजीवन बना रहेगा। लेकिन इस विषय में पार्टी में उनकी कितनी दूरियां हैं या पार्टी से उनकी कितनी नजदीकियां हैं, ये तो आरजेडी के नेता लोग ही बता पाएंगे सर। एक अंतिम प्रश्न, इंडिया गठबंधन सर नया बना है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने नेतृत्व किया, लेकिन पटना से ही उनको धीरे धीरे साइड करते चले गए लोग, क्या कहना चाहेंगे सर इंडिया गठबंधन? देखिए हम एक ही बात कहेंगे जी, माँ भगवती करें और हम लोग जैसे व्यक्ति का अगर वो आशीर्वाद लेना चाहें तो हम लोग आशीर्वाद भी देंगे। आप मंदिर में जाइए और वो पुजारी आपके उम्र में बड़ा है या छोटा है आप नहीं देखते हैं, छोटे पुजारी भी आपको आशीर्वाद देता है, आप उसका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी तरह हम एक बिहार की जनता के नाते, सिवान के पूर्व एमएलसी के नाते, जैसे भी हम माँ भगवती से भी आग्रह करेंगे, मांगेंगे और बिहार की जनता से भी आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग भी ये मनोकामना मांगिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय
देश का पीएम बन जाए, ये हमारे सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि अभी राजेंद्र बाबू हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे जी। लेकिन जब नाम आती है, किताब में लिखा रहता है कहा, अब तो देश के प्रथम राष्ट्रपति सिवान के जीरादेई ग्राम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कॉलर ऊंचा हो जाती है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो है नीतीश कुमार जी, अगर देश के पीएम बन जाते हैं इंडिया गठबंधन से, पीएम के उम्मीदवारी में इनकी दावेदारी चल रही है, नाम भी चल रही है, ये भी हम लोग के सम्मानजनक बात है, हर बिहारी के गौरव की बात है। बिहार से हकीकत में पीएम तो बनना चाहिए। हम 40 एमपी दे रहे हैं, झारखंड भी अपना ही समझिए, तो कम से कम हमारा पीएम तो एक बार बनना जरूर चाहिए। हम तो ये आग्रह भी करेंगे और बिहार की जनता से भी आग्रह करेंगे कि दल, आई संप्रदाय, धर्म, जाति, मजहब सब भुलाइए और आप दुआ करिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय देश का प्रधानमंत्री बन जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी से पूर्व एमएलसी और सिवान से टूना जी पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम जो चर्चाएं चली, जिस तरीके से विवाद चल रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर के हो, चाहे जो सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी की चर्चा हो, इस पर इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। इनसे लगातार हम जुड़ते रहेंगे। जो भी प्रश्न आपके होंगे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगली बार जब हम जुड़ेंगे तो इनसे सवाल जरूर पूछेंगे। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।